देखिए आज मैं पेरेंटिंग के हवाले से बात करूँगा और आपको पता है मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ कि माँ बाप को अपनी बेटियों के साथ बेटों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। और मैं एज अ फादर ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, इस माशरे का एक फ़र्द होने के साथ साथ, डॉक्टर होने के साथ साथ मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं चंद एक चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि आप अपनी बेटियों को हमेशा कोशिश करें कि उनकी जो सहेलियां हैं वो उन्हीं के सोशल स्टेटस की होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने से बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में दोस्तियां करना शुरू कर देते हो तो आपकी बच्चियों में कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, और फिर उस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में वो माँ बाप को प्रेशराइज करती हैं। माँ बाप वो पूरा नहीं कर पाते, नतीजे के तौर पे दे गो इनटू अ काइंड ऑफ एक अंडर कॉन्फिडेंस एंड अ काइंड ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। लेकिन अगर वो अपने जैसों में रहेंगी तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि आप जो बच्चों की परवरिश कर रहे होते हो तो उसमें याद रखें कि हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़ाहिर है कि अपनी बेटियों से बेटों से मोहब्बत करता है। इन दोनों में, बेटों और बेटियों में, बेटियों के लिए आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ पैदा करें। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ आजकल फ़ोन है और फ़ोन में नेट इस्तेमाल होता है, तो आपकी जो बेटी है अगर हो सके आप अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा फ़ोन उसको लेके दें, क्योंकि उसके फ़ोन का कंपटीशन होना है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, स्कूल में तो नहीं, कॉलेजेस में और जॉब वाली जगह के ऊपर। और फिर उसका जो नेट है, उसका जो पैकेज है, वो आप मेक श्योर कि वो पूरा होना चाहिए। द चिकन अफोर्ड इट, या आप उसको भर के दें। ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वाकई बता रहा हूँ कि बहुत से लोग सिर्फ अपना पैकेज भरवाने के लिए दोस्तियाँ कर लेते हैं। ये हो रहा है, हमें मतलब आंखें चुराने वाली तो इसमें बात नहीं है ना। तो इसलिए आपने अगर गिफ्ट लेके देने हैं, कपड़े लेके देने हैं, तो प्रायोरिटी जो है ना वो बेटियों, आप यूँ कह लें कि बेटियों को रजा हुआ होना चाहिए। वो किसी से इम्प्रेस ही ना हो, और वो इम्प्रेस तभी नहीं होंगी कि वो उन लोगों में भी ज़्यादा मेल जोल ना रखें जो उनके लेवल के नहीं हैं, एंड गिव देम जितनी भी पॉसिबल सहूलतें हैं। बेटों को आप थोड़ी सख्ती से रख सकते हो। बेटों को आप दे शुड बी ट्रीटेड लाइक सोल्जर्स, जिस तरह सोल्जर्स होते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, इसी तरह हमारे यहाँ देखिए ये शादी ब्याह के मौके आते हैं और इनमें हमारे फंक्शंस बहुत देर देर तक चलते हैं। मैंने और मेरी फैमिली में हमने तो एक उसूल बनाया हुआ था कि हमारे बच्चे जाए, हमारी बेटियां फंक्शनों में जाएं, शादियों में, तो लेकिन हम शादी में जो सगे रिश्तेदार भी क्यों ना हों, उनके घरों में रहने की इजाज़त नहीं देते। बिकॉज वी ऑलवेज से कि ठीक है, आपने 12 बजे तक 1 बजे तक जो भी हंगामा करना है वहाँ पे करें, वी आर वेटिंग हियर, और वापसी पे आप हमारे साथ जाएंगे। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है वहाँ पे रहना, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जब ये देखें पूरे दिन रात में ना कुछ पहर भी अच्छे नहीं होते, रात का पहर भी इतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज आपके माइंड में जो वेव्स चल रही होती हैं दे आर डिफरेंट, जो दिन के वक्त होती हैं और जो शाम के वक्त होती हैं, जो रात के वक्त होती हैं। तो एक लेवल की इंटीमेसी जो है ना वो बढ़ने का इम्कान होता है। तो मेरा तो ये प्रिंसिपल है, एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड। अच्छा, इसी तरह मैं एक और आपको बड़ी ऑब्जर्वेशन की बात बताऊं। हमारे यहाँ बहुत से मोहल्लों में, जगहों में घर होते हैं जिन घरों के अंदर बेटे नहीं होते, सिर्फ बेटियां होती हैं, माँ बाप ज़रा बुज़ुर्ग होते हैं। कभी आप देखिएगा वहाँ पे ना मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं ना, लड़के, वो कोशिश करते हैं कि अंकल अच्छा आपने आटा लेके फ़िक्र ना करें, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आटा लेने चला जाऊँगा, मैं आपको राशन लेके आ जाऊँगा, मैं आपके काम। वो बाबा जी से उसको क्या इंटरेस्ट हो सकता है, या वो जो आंटी हैं अंदर, उनसे उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है।
وہ بیسکلی ان کا انٹرسٹ از لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹس ان دا ہاؤس. تو اس لیے ایسے موقعوں پہ کوشش کریں چھوٹے موٹے کام اپنے خود کریں یا ان لوگوں سے کروائیں جو بالکل آپ کے اپنے ہیں. یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم شاید ان پہ بات نہیں کرتے, ہم بولنا نہیں چاہتے کیونکہ تمیز کے دائرے میں رہ کے اور بولنا ذرا مشکل بھی ہے, مجھے خود بھی مشکل پیش آ رہی ہے. بٹ آئی ووڈ جسٹ ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ آپ اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح پالیں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو اس قسم کے کمپٹیشن میں نہ جانے دیں, اور ان کی ایجوکیشن پہ زیادہ زور دیں. اور جب ایجوکیشن پہ زور دیں تو ایسی ایجوکیشن پہ زور دیں جس کے بعد وہ کل جاب کر سکیں, وہ اپنے لیے وہ روزگار کما سکیں. بیکاز اسی ویسے تو یہ کام شادی کے بعد ظاہر ہے میاں بیوی مل کے کرتی ہے اور میاں کا زیادہ کام ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی کچھ اللہ نہ کرے کبھی کی زندگی میں مس ہیپ ہو سکتا ہے. سو اے گرل شوڈ بی ویری اسٹرانگ. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر لڑکی کی زندگی میں دو لوگ ہی اہم ہوتے ہیں, ایک اس کا باپ اور دوسری وہ خود. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.